हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों आज हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ठीक है, और उनकी हम डिटेल भी जान लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पता नहीं करंट एग्जाम में किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है। तो ये किसने संभाल लिया, तुम्हारी पंकज मोहन सिंह ने। किसने संभाल लिया है, पंकज मोहन सिंह ने संभाल लिया, ठीक है। ये भारतीय वायुसेना के क्या है, तो पश्चिम में इसके कौन होंगे, पश्चिम में इसके निर्देशक होंगे, ठीक है। जो अगर हम बात करें सेंटर की तो इसके एयरफोर्स के महानिदेशक कौन है, एयरफोर्स के महानिदेशक ये है आपके एयर मार्शल संजीव कुमार, एयर मार्शल संजीव कुमार, ठीक है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसका क्या आंसर है, भारतीय वायुसेना के पश्चिम कमान किसने संभाली है, पंकज मोहन सिंह। देखो मैं दिखाता हूँ पंकज मोहन सिंह, तुम्हारे ये है तुम्हारे पंकज मोहन सिंह, ठीक है, ये जो बीच में खड़े हैं, ठीक। ये एनडीए के एग्जाम में पुणे से क्या इन्होंने एनडीए से ग्रेजुएशन की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है। तो ये किसने अपनाया है, ये अपनाया है क्रोएशिया ने। किसने अपनाया है, क्रोएशिया ने, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा 20वां देश बना है, ऐसा करने वाला ये 20वां देश बना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोएशिया क्या है, यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश बना, साथ ही शेंगेन जोन में भी शामिल हुआ, ठीक है, शेंगेन जोन में भी शामिल हुआ, ठीक है। तो दोस्तों देखो थोड़ा सा क्रोएशिया के बारे में जान लेते हैं कि कब कब ये शामिल हुआ था, ठीक है। देखो ये जो इसकी मुद्रा है 1 जनवरी 2023 से लागू होगी, 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इससे पहले इसकी मुद्रा क्या थी क्रोएशिया की, इससे पहले इसकी मुद्रा थी कूना, क्या थी, कूना मुद्रा थी इसकी, ठीक है। और इसने क्या है, इसे फिर अलविदा कह दिया है 1 जनवरी 2023 के दिन, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, तो क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, जैग्रेब, क्या है इसकी कैपिटल, जैग्रेब। और अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है जोरन मिलेनोविक, ठीक है, ये इसके क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक, क्रोएशिया के। और देखो इसमें क्या है, ये यूरोजोन में भी क्या है, शामिल हुआ है। अगर हम बात करें इससे पहले क्या 2015 में इसमें यूरो में एक देश शामिल हुआ था जिसका नाम था लिथुआनिया। कौन सा, लिथुआनिया, ठीक है। ये क्या है 2015 में इसमें शामिल हुआ था, वो कौन सा देश था, 19वां देश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, एलन मस्क, ठीक है। नाम बहुत सुना होगा, चर्चे में बहुत रहा था, हाल ही में इन्होंने ट्विटर भी खरीदा है, ठीक है। अगर किसी नहीं देखा देखो मैं दिखा देता हूँ एलन मस्क कौन है, ये तुम्हारे एलन मस्क, हमने 3 फोटो डाल लेगा, रास्ते मिल जाए तो पकड़ लेगा, ठीक है। तो एलन मस्क ये रहे, ठीक है। इन्होंने क्या है 200 करोड़ रुपए की क्या है संपत्ति को, जो इनकी वो थी $200 बिलियन की संपत्ति को क्या है, ये गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसके पीछे क्या कारण था, इन्होंने ट्विटर खरीदा था और इनकी जो एक कंपनी है वो है टेस्ला, ठीक है। जो टेस्ला और इनकी जो ट्विटर है उनके शेयर जो है दिन पे दिन क्या है डाउन होते जा रहे थे, ठीक है। जिसके कारण क्या है ये बहुत ज़्यादा क्या आ गए, उसमें आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ना, 200 बिलियन की क्या है इन्होंने संपत्ति अपने गंवा दी, ठीक है। और अगर बात करें हम इनकी 2021 में क्या है, एलन मस्क 2021 में जो है एलन मस्क $200 बिलियन की संपत्ति हासिल करने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है। $200 बिलियन की संपत्ति कमाने वाले, ठीक है, हासिल करने वाले क्या थे, दूसरे आदमी थे। पहले कौन थे, जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है। इनकी कौन कौन सी कंपनी है, ट्विटर है, टेस्ला है और एक स्पेस एक्स भी इनकी रॉकेट एजेंसी है, ठीक है। स्पेस एक्स भी क्या इन्हीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। दोस्तों ये शुरुआत की गई है गुजरात में। गुजरात में देखो कि IVF का मतलब क्या होता है, IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। देखो इसके बारे में नॉर्मली आप साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात साइंस में तो इतना डिटेल में नहीं पाते, ठीक है, लेकिन हम आईएएस वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इसे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो ये क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, एक गाय होती है जिसका जो है साहिवाल गाय, कैसी है, साहिवाल गाय, ठीक है। ये क्या दुधारू जीव है, ये क्या दूध बहुत अच्छी मात्रा में देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये एक परखनेली होती है, ठीक है, और एक सब ये क्या है, साहिवाल गाय है, ठीक है। ये दूध अच्छा दे रही है, तो इसका जो दूध अच्छा देने वाला इसका जो जीन है, वो जीन हम क्या इसमें ट्रांसफर करेंगे और इसमें डाल लेंगे, और उस जीन को क्या है, ये दूसरा जो कोई भी पशु है, ठीक है, ये दूसरी गाय में क्या है ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस पशु में क्या है, इसका जो जीन है वो इसमें पहुंच गया, जिसके कारण क्या है, ये भी क्या है बहुत अच्छी मात्रा में दूध देगा, ठीक है। तो ये क्या है 9 से 10 लीटर दूध देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये केंद्र सरकार और क्या है अमर डेयरी उपक्रम की एक पहल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या संयुक्त रूप से क्या है इसका वो करा है, संयुक्त, ठीक है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आईवीएफ क्या होता है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, ये क्या है, ये साहिवाल गाय जो है इसको लेके आईवीएफ ये जो चलाया गया है, ठीक है ना, आईवीएफ मोबाइल यूनिट की क्या है शुरुआत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हुआ है। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये बढ़ा है तुम्हारा 15%, ठीक है। कितना बढ़ा है, 15%, ठीक है। तो जीएसटी देखो, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1 जुलाई 2017 में क्या है जीएसटी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कहाँ लगा था, असम के अंदर लगा था। दुनिया में सबसे पहले कहाँ लगा था, फ्रांस में लगा था, ठीक है। और अगर बात करें हम जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है वो कितना है, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है, ये है 279A का फर्स्ट भाग, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ये राज्यसभा में बिल पास हुआ था जीएसटी का, राज्यसभा में ये जो बिल आया था, ये कब आया था, 3 अगस्त 2016 में आया था, ठीक है। और लोकसभा में कब आया था ये बिल, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 में आया था, ठीक है। तो ये जीएसटी के बारे में। अब देखो अगर कोई बात करें जीएसटी काउंसिल की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है, तो ध्यान रखना चंडीगढ़ में हुई है, कहाँ हुई है, चंडीगढ़ में, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता करी है किसने करी है, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉलर क्लब में जुड़े, तो ये जुड़े हैं अल नासर में। अल नासर जो है ये कहाँ की है, ये सऊदी अरब की है, ठीक है। अल नासर में जुड़े, देखो दिखा देता हूँ, तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी देख लेना, अगर नहीं देखते हो तो खासकर सबने देख ही रखे होंगे, ठीक है। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। ये इस जर्सी को पहन कर खेल लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इस जर्सी को पहन कर खेल लेंगे, ठीक। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा अल नासर, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये ध्यान रखना पुर्तगाल के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1700 करोड़ से भी ज़्यादा के करीब इनकी डील हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनाहली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है, तो किसने रखी है, ये रखी है अमित शाह, ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने रखी। इसे कहते हैं हिंदी में केंद्रीय जासूसी, क्या कहते हैं, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो डिप्टी एसएसपी रैंक तक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी एसएसपी रैंक के जितने भी पुलिसकर्मियों को उन्हें क्या प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये अमित शाह ने क्या है इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने क्या इस चीज़ की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 नंबर का, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन वाला ज्वारी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है गोवा में। देखो गोवा की ये जो ज्वारी है ना, ज्वारी गोवा की एक नदी है, ठीक है। उस नदी पे क्या है बनाया गया है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरीके का है ये देखो ये है तुम्हारा कौन सा है, ये क्या है 8 लेन वाला ज्वारी ब्रिज है, ठीक है। ये क्या है NH66 की लाइन पर क्या है ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में बनाया गया, ठीक। गोवा छोटा सा है, ठीक है। और उसमें भी गाँव है अमाकेम और कोर्टालिमा गाँवों के क्या है एक गाँव से दूसरे गाँव तक के बीच में ये बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ज़्यादा इसका खास वो नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक कराने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये त्रिपुरा ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो त्रिपुरा के लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो त्रिपुरा में 2018 में जो वहाँ के विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था कि जो उनकी मतदान है वो सिर्फ 89% से भी क्या है, कम मतदान दर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा कि लोगों के बीच में जागरूकता कम है या फिर लोग बाग यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं। तो कौन लोग नहीं आ पा रहे होंगे? तो उन्होंने देखा जो वरिष्ठ नागरिक है, जो विकलांग है, वे नहीं आ पा रहे होंगे, ठीक है। जो वरिष्ठ लोग हैं, मतलब जो ज़्यादा उम्र हो गई है, वे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वरिष्ठ लोग हो गया, और तुम्हारा विकलांग है, तो ये लोग क्या है नहीं पहुँच पा रहे। तो इनके उसके लिए क्या करा है इन्होंने, एक तो रैंप और एक व्हील चेयर, ठीक है। रैंप और व्हील चेयर, और प्लस में क्या करा है इनके लिए, अलग कतार, इनकी अलग कतार होगी, ठीक है। तो ये काम इसने क्या किया है, किसने किया है? ये त्रिपुरा ने किया है, ठीक है। कि अलग से क्या है, इनके लिए हम रैंप वगैरह का जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अब देखो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या राजधानी? अगरतला। और इसकी जो तुम्हारे सीएम है वो कौन है? मानिक शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मानिक शाह। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर सत्यदेव नरेन आर्य। कौन है? सत्यदेव नरेन आर्य, ठीक है। ये इसके कौन हो गए? गवर्नर हो गए। अगर बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, ये ध्यान रखना कि इसकी भाषा क्या है, ठीक है। तो इसकी भाषा है कोक बोरोक। कोक बोरोक क्या है? इसकी भाषा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि जो त्रिपुरी भाषा होती है कोक बोरोक बोलते हैं, त्रिपुरी भाषा ये, ठीक है, हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका लास्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला कमिश्नर बनी है? ठीक है, तो ये किसकी बनी है? उत्तर प्रदेश की। किसकी बनी है? उत्तर प्रदेश की।